हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 349 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 350 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलेगा, ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले, ठीक। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का डायरेक्ट लेना है, कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास में रखना है। उसके तुरंत बाद एक काम और करना है आपको, हमने जिस तरह से इसमें दर्शाया है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है। और एक बात और ध्यान रखना आपको, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए आपको बताएं और जिस धारा पे चर्चा करें, आपको उसी धारा पे जाकर क्या करिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। एकदम ध्यान सुनिएगा। देखिए, आईपीसी की धारा 349 किस बात को लेकर चर्चा करती है, इसी पे हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो बस आपको क्या करना है, एकदम ध्यान होकर, ठीक है, ध्यान मग्न होकर सारी बात को एकाग्रचित भाव से एकदम आपको ध्यान से समझना है, जिससे कि कोई भी बात आपसे मिस नहीं होने पाए। अगर आपने कोई भी बात जो है मिस किया तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना आपको, ठीक है, एकाग्रचित भाव से एकदम दिमाग को एकदम एकाग्रचित करके सारी बात को समझिएगा, जिससे कि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बात क्लियर हो, चलिए एकदम आप ध्यान से समझिए। देखिए, आईपीसी की धारा 349 यानी कि फोर्स, यानी बल का प्रयोग। अब इसमें क्या ध्यान देना आपको, कि इसमें जो बल की बात की गई है इसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए कैसे, जब कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है कि ऐसी गतिहीनता, गति परिवर्तन ऐसा कार्य कर देता है, ठीक है। और क्या होता है उससे, किसी व्यक्ति के शरीर पर स्पर्श हो या उसके शारीरिक रूप से उसको जो है क्षति पहुंचे। और एक बात याद रखना, उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव डालता हो, ठीक है। ये बात एकदम याद रखिएगा। क्या ध्यान रखना हमको, कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को क्या है कि गति या गतिहीनता या गति परिवर्तन ऐसा कार्य करता है तो वो बल का प्रयोग कर रहा है, जो किसी व्यक्ति के संवेदनशीलता पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव डाल रहा है। अब एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखना, कैसे, जैसे कि किसी अन्य पदार्थ, देखिएगा, किसी अन्य पदार्थ के द्वारा क्या करता है, उस पदार्थ में से ऐसा कार्य कर देता है, उस पदार्थ में ऐसा कार्य कर देता है जिससे क्या होता है, ऐसा गति या गतिहीनता या गति परिवर्तन करता है, जिस कारण से, ठीक है, उस किसी व्यक्ति को, ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस पदार्थ में ऐसा कार्य कर देता है, ठीक है, जिस कारण उस व्यक्ति को क्या होता है कि उसके शारीरिक को, यानी जो शरीर है उसके शारीरिक को क्या करे, स्पर्श करे, या जो ले जा रहा है उसको स्पर्श करे, ठीक है, जो पहना हो उसको स्पर्श करे। अब ऐसी स्थिति में उसकी संवेदनशीलता पर प्रभाव डालता हो तो क्या मानेंगे आप, जो ऐसा कार्य करता है,
तो वो जो है बल का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये बात एकदम समझ में आया कि आपको इसमें क्या समझना है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को किसी अन्य पदार्थ में ऐसा कार्य कर देता है जिस कारण जो है उसके शरीर पर स्पर्श करे, या उसके जो पहना हो उसको स्पर्श करे, या जो ले जा रहा हो उसको स्पर्श करे। ठीक है, जब इस आधार पर आप देखेंगे कि उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या मानेंगे कि ये क्या है, ये बल का प्रयोग हो रहा है, यानी फोर्स हो रहा है, ऐसा बल हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में, अब 3 बात को आपको दिमाग में एकदम बैठाना है, 3 बात को, यही 3 बात कंठस्थ करना है। पहला बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति जो है, ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा उसके क्या शरीर के किसी भाग को स्पर्श करता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरीर के किसी भाग को स्पर्श करता हो, उसकी संवेदनशीलता को प्रभाव डालता हो, तो जो बल का प्रयोग, यानी अब क्या है उसमें कि शारीरिक शक्ति के द्वारा, जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा उसके शरीर के किसी भाग पर बल का प्रयोग करता है जिससे उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव डालता है, तो आप क्या समझेंगे, यानी वो बल का प्रयोग। पहला आप समझेंगे कि अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा, ये बात जब इसमें जो है गतिहीनता गति परिवर्तन करता है। ठीक, इस आधार पर किसी भी शरीर के क्या हो उसके भाग पर जो है स्पर्श करे। ये बात क्लियर हुआ। अब दूसरी बात याद रखना आपको कि किसी अन्य पदार्थ के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पदार्थ के द्वारा गति या गतिहीनता गति परिवर्तन करता है, ऐसा कार्य करता है, अब उसके शरीर के किसी भाग पर स्पर्श करे, या जो ले जा रहा है उसको स्पर्श करे, या जो पहना है उसको स्पर्श करे, तो इस तरीके से जो कार्य करता है उसकी संवेदनशीलता पर प्रभाव डालता है, तो आप क्या समझे, यानी कि बल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आपने 2 बातें समझ लिया। ठीक है, अब तीसरी बात याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है कि किसी पशु या जीव जंतु के द्वारा गतिहीनता या गति परिवर्तन करता है, ठीक है, जिससे उसके शरीर के किसी भाग को स्पर्श करे या उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव डाले, तो आप क्या समझेंगे, यानी कि यहां पे बल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आप ये 3 चीज बातें याद रखना कि अपने शारीरिक शक्ति के द्वारा और किसी अन्य पदार्थ के द्वारा, ठीक है, और तीसरी बात कि किसी पशु या जीव जंतु के द्वारा क्या करे, गति या गतिहीनता या गति परिवर्तन करे, जिससे किसी शरीर, जब कोई व्यक्ति किसी के शरीर को क्या करे कि ऐसा प्रभाव डालते, वो भी संवेदनशीलता से उसके शरीर के किसी भी भाग पर ऐसा स्पर्श करता है, तो आपको पता है कि ऐसा होगा, तो उसके संवेदनशीलता पर प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, यानी कि वो बल का प्रयोग किया, यानी फोर्स हुआ वो। ये बात क्लियर हुई आप। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि कब जो है क्रिमिनल फोर्स होता है, यानी आपराधिक बल का प्रयोग कैसे है, तो जब ऐसे किसी के प्रति होगा, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग जब किसी के प्रति होगा तो सासे कारित होगा। याद रखिएगा, सासे कारित होगा। अब देखिए 2 बातें और ध्यान रखिएगा। अपराध कारित करते समय ऐसा इंटेंशन है, इस आशय के साथ उस कृत्य को कारित करता है, तो आपराधिक बल में आएगा।
और देखिएगा आपको तीसरी बात याद रखिए इसमें, क्या कि आपराधिक बल में क्या याद रखना है। देखिए जो क्रिमिनल फोर्स है वो आईपीसी की धारा 350 में आपको देखने को मिलेगा। वो यही बात करती है कि किसी व्यक्ति के प्रति जो है एक शासन कारित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपराधिक बल में और बातें भी हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कंसेंट नहीं होता है। अगर कंसेंट के बिना वह आपराधिक बल का प्रयोग करता है, कंसेंट नहीं है इसमें, तो आप क्या समझेंगे कि वो आपराधिक बल यानी कि ऐसा क्रिमिनल फोर्स का काम कर रहा है, बिना कंसेंट का ऐसा कृत्य करता है और इस आशय के साथ कार्य करता है जिससे उसको क्षति पहुंचे, जिससे उसको इंजरी पहुंचे। तो यानी कि आपको क्या समझना है इसमें, जो शासन कारित है और बिना कंसेंट का ऐसा क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। और तीसरी बात याद रखना है कि जो आशय है, जो इंटेंशन है, उस आशय के साथ ऐसा कृत्य कारित करता है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि जिस आशय में, जिस इंटेंशन के साथ ऐसा कृत्य करता है, ऐसा बल का प्रयोग करता है, यानी कि वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसमें आपको यानी कि भय या भय क्षोभ उत्पन्न कारित करने के आशय से ऐसा कृत्य कारित करता है। ठीक है, यानी कि भय क्षोभ उत्पन्न कारित करने के आशय से करता है। अब इसमें आशय यानी कि इंटेंशन आया, जो आशय आया। अब देखिएगा ज्ञान की बात, यानी कि उसको जानकारी है, जानकारी है कि इस संभाव्यता की जानकारी है कि ऐसा कृत्य होगा, इस बात की उसे जानकारी है। ठीक है, अब आपको इसमें जांच क्या करना है। अब ये जांच का विषय यह बनता है कि उसके जो तथ्य हैं और परिस्थितियों को एक मापदंड के स्थान पर रख के उसको जांचा जाएगा। ठीक है, उसे एक मापदंड में रख कर उस बात को उसको जांच की जाएगी कि उसके तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रख के। ठीक है, इसमें इंटेंशन यानी इस बात की जानकारी थी कि ऐसा संभाव्यता होगा, ऐसा उसे आशय था, इस आशय के साथ ऐसा कृत्य किया। ठीक है, अब आपको इसमें एक कंसेंट, बिना कंसेंट का, और इंटेंशन, ठीक है, और नॉलेज। ठीक है, इस बात की संभाव्यता जानकारी थी कि ऐसे कृत्य करने से ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जो जांच का विषय बनता है तो उसके तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखना, उसको एक मापदंड की स्थिति में रखकर उसे जांच किया जाएगा। ठीक है, यह बात क्लियर होगा। तो देखिएगा मैंने आपको सारी बात को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो आपको एक देखिए, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मुख पे अगर कोई व्यक्ति थूकता है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें थूकने का आशय है यानी कि ऐसा इंटेंशन है। ठीक है, अब इस इंटेंशन में यानी कि ऐसा भय या क्षोभ कारित करने का आशय है और ऐसी संभाव्यता की जानकारी है कि ऐसा कृत्य करेंगे तो ऐसा कारित होगा, ऐसा बल का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें उस तथ्य और परिस्थितियों को एक मापदंड में रखकर उसको जांच किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, बढ़िया से आप लोग अध्ययन करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत जल्द ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।